अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा था कबूलियत की घड़ी है, दुआ करके जाना। सोना तो हर रात है, लेकिन फजर की नमाज पढ़े बगैर सोना मत, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। ये जो बैठे हो ना, पूरी रात जलसा सुन रहे हैं ना, अगर फजर की नमाज नहीं पढ़े सो गए तो ये पूरी रात का बैठना बेकार। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, फजर की नमाज पढ़ के ही सोना है और तौबा करना अपने गुनाहों से। मैंने कहा ना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम्हारा गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, जमीन से लेकर आसमान तक अगर गुनाह बराबर आसमान में लग जाए, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाहों का ढेर हो जाए, सिर्फ 3 बोल बोल लो। कितने बोल बोलने बोलो भाई? तो मैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन बोल बोल लो। ये 3 बोल बोलने के लिए, मेरी माँ बहन सुनो, 3 बोल बोलने के लिए मैं तो कहता हूं कि आपको 3 सेकंड लगेंगे। 3 सेकंड ये 3 बोल बोलोगे, 3 सेकंड लगेंगे। अल्लाह ये जमीन से लेकर आसमान तक जितना गुनाह है सबको माफ कर देगा। ये सब गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ बोलोगे? वो 3 बोल बोलोगे, मैं बता दूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारा गुनाह दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, ये 3 बोल बोल लो। अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जमाना है, बनी इस्राइल का जमाना है। कुर्बान जाओ, एक आदमी है 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को मार चुका है। उसका काम था आदमी को मारना, आदमी को मारना, लेकिन आखिर था तो इंसान था ना, आखिर था तो इंसान था। सोचा एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तुमने क्यों मारा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये दुनिया, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 100 पूरे हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था इंसान। सोचा अल्लाह कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। रात में सोता, नींद नहीं आती, करवटे बदलते बदलते रात गुजर जाती कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। एक आदमी से पूछा कि भाई मुझे एक आलिम से मिलना है, आलिम से मिलना है, आलिम से मिलना है। बोला कि आलिम से मिलना है तो सुनो, ओ जो बस्ती है ना, उस बस्ती में एक आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, उसके पास चला जाओ। वो आलिम के पास गया। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत करो। एक बात याद रखना, ये जो हमारे आलिम उलमा, ये हमारे आलिम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मौलाना लोग हैं ना, ये सिर्फ दुनिया ही में काम नहीं आते, जन्नत में चले जाओगे ना, वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते ये उलमा मेरे वारिस हैं। हाँ, खुशनसीब है वो लोग जिनकी मोहब्बत उलमा से है, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मसलों को सीखो, बहुत जरूरी है, दीन को सीखो। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, दीन को सीखना पड़ेगा। नमाज पढ़ रहे हो, 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन पता नहीं है कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, फराइज कितने हैं, पता नहीं। अब मान गए मैं अकेले नमाज पढ़ रहा हूं, कोई फर्ज छूट गया, मसला हमारा मालूम नहीं है, तो नमाज होगी कि नहीं होगी? भाई होगी, लेकिन तुम दिले दिल खुश हो के मैं नमाज पढ़ लिया। वाजिबात छूट गए, मैं नमाज पढ़ रहा था, वाजिबात छूट गए, अब सजदा सहू किया नहीं, मसला मालूम नहीं है कि सजदा सहू करेंगे कि नहीं करेंगे। नमाज होगी? नमाज बोलो भाई, नमाज होगी? एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों में बोला कि भाई मैं 4 टाइम नहीं रहूंगा, कोई नमाज पढ़ा देगा, कोई नमाज पढ़ा देगा, मुक्तदियों में कोई पढ़ा देगा, 4 टाइम का नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि मैं पढ़ा दूंगा। नमाज ही पढ़ाना तो है, नमाज ही तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा। बोला सोच लो, नमाज पढ़ाने आती है? तो बोला एकदम आती है।
अलम तरह कैफा से लेके कुल औज़ु बिन्नास तक 10 सूरे याद है मैं। बोला ठीक है पढ़ा देना। जोहर की नमाज पढ़ा दिए बेचारे ने। ये सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर की नमाज में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं भाई। असर नमाज पढ़ा दी, ये भी सिर्री नमाज है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी मस्जिदों में जो जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते वहीं दरवाजा होता है। बड़ी बड़ी मस्जिदों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना, वहीं दरवाजा होता है उनका, इमाम साहब का आने का। उधर ही से सामने से आएंगे, दरवाजा खोले, इमाम साहब निकल गए। बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मस्जिदों में। अब ये बेचारे को जो लुकमा पड़ा, ये सोचने लगा कि अल्लाह अकबर कबीरा, अब सजदा सहू करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सजदा सहू नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग फिर पकड़ेगा कि काहे किया। अगर नहीं करेंगे फिर भी लोग पकड़ेंगे, तो हम जवाब क्या देंगे? बड़ा परेशान हो गया। बोला अच्छा ठीक है, एक रास्ता है। 3 रकात नमाज पूरी करके सजदा में जब गया, जब सजदे में गया तो ये चुपके से उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। सारे मुक्तदी सजदे में। कोई 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोला, कोई 5 मरतबा बोला, कोई 7 मरतबा पढ़ा, किसी ने 11 मरतबा पढ़ा। आखिर उसी में से कितने नमाजी बेचैन भी तो होते हैं ना। उन्होंने कहा भाई क्या बात है भाई, हजरत सर क्यों नहीं उठा रहे? कहीं ऐसा हजरत पहुंच तो नहीं गए, बहुत दूर पहुंच तो नहीं गए हजरत, भाई सर क्यों नहीं उठा रहे? तो एक आदमी ने सर उठाकर ऐसे देखा, बोला अरे भाई मौलवी साहब नहीं है, हजरत फरार है। दीन को सीखो नौजवानों, मसालो मसाइल को सीखना जरूरी है। ये जो नमाज है ना, ये जो नमाज है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की हो। मेरे बच्चों नमाज पढ़ो। जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है। मेरी माँ बहनों सुनो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों, हव्वा की बेटियों सुनो, 4 काम कर लो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जरा सुभान अल्लाह तो बोलो माशाअल्लाह। कितने दरवाजे हैं जन्नत के? अल्लाह ने कह दिया कि 4 काम कर लो दुनिया में, 4 काम कर लो। औरतों से कहा अल्लाह ने, मर्दों से नहीं, औरतों से कहा कि 4 काम कर लो दुनिया में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तुम जिस दरवाजे से चाहोगी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के बारे में भी कुछ बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ,